तो वहाँ पे शोएंग बोलता है बॉस हमने पकड़ लिया है, ओह डोंट वरी। तो वहाँ पे विंग जो वांग को छोड़ ही नहीं रहा था, विंग डर गया था। सब लोग ऑफ कोर्स सारे ओमेगा से डर गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे जिंगन वांग जी की तरफ गुस्से में देखते, वांग जी बोलते हैं डैड नॉट नाउ। तो बोलते हैं व्हाट हैपेंड। तो बोलते हैं ओके डैड आई विल मैनेज एवरी सिंगल थिंग। तो बोलते हैं जस्ट मैनेज एवरीथिंग। देख रहे हो ना सारे ओमेगास कैसे डर गए हैं और सारे गेस्ट भी। तो बोलते हैं सो कि डैड एवरीथिंग वॉज राइट, किसी को हार्म नहीं हुआ है। तो बोलते हैं हाँ सारी चीज़ें ठीक कर दो। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखे बोलते हैं माई लव लव माई लव देखो मेरी तरफ। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते और बोलते मुझे बहुत डर लग रहा है अभी वांग जी। तो वांग जी बोलता है इट्स ओके एवरीथिंग वॉज ओके डोंट वरी एवरीथिंग वॉज राइट डोंट पैनिक आई विल हैंडल एवरीथिंग। हम लोग फिर हमारे हनीमून के लिए जाएंगे ठीक है लव। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है मुझे 2 या आधा घंटा दो, मतलब 1-2 घंटे और आधा घंटा दो मैं आता हूँ ठीक है। तो विंग ना जस्ट कुछ भी नहीं कहता अपने सर हाँ में नोट करता है और बोलता है जल्दी आना। तो वहाँ पे मतलब बीच चंगससन मैडम लैन वहाँ पे यान ली भी विंग के साथ बहुत ही अच्छे टर्म्स में थी। तो ऑफकोर्स यान ली सब लोग ना विंग को कंसोल कर रहे थे और बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तो वहाँ पे न्यूसन आता है बोलता है हाँ आपको क्या लगता है बेवतर आप सबको बेवकूफ़ अपने अल्फ़ा को बेवकूफ़ बना सकते हो मुझे नहीं। तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में न्यूसन की तरफ दिखता है बोलता है क्या। तो बोलते हैं हाँ आप ऐसे फील कर रहे हो कि आप कितने डर गए हो, आपको सब पता है ये वांग जी आपके लिए क्या क्या करते हैं, आपके लिए कितने कितने लोग अल्फाज को उन्होंने मारा है और आप जो ये सारी चीज़ें देख के इंजॉय करते थे। और शिजन के साथ आपका कोई भी सीरियस रिलेशनशिप तो था ही नहीं, आप लोग रिलेशनशिप में था ही नहीं। हफ्ते में एक बार भी आप लोग बात नहीं करते थे और उस टेंशन को मतलब सेटिस्फाई करवाने के लिए आपने ये सारी चीज़ें की थी। अब कितनी ज़्यादा चालू हो। तो वहाँ पे विंग जो नैरो ऐसे वांग जी मतलब न्यूसन की तरफ देख के बोलता है शट ऑफ योर माउथ। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि दीवारों को भी कान होते हैं, आपके साथ मैं हमेशा था। आप आप मतलब आपको सब कुछ पता होता है, आप फिर भी आप क्या बोलते हैं। वहाँ पे वांग जी और विंग मतलब न्यूसन वांग जी की बातें कर रहे थे। विंग जानता है कि वांग जी ने क्या क्या किया है और विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो और उल्टा खुश होता है क्योंकि विंग जानता है उसके अल्फा ने उसके लिए क्या क्या किया है और ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत मायने रखती है लिटरली। वो चाह कर भी ये सारी चीज़ें डिनाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अगर डिनाई करेगा तो किस लिए करेगा। वो जानता है कि वांग जी उसे बचपन से प्यार करता है, उसके बचपन का प्यार है। वो बचपन से वांग जी को ही विंग ने अपना अल्फा माना है। ऑफ कोर्स वांग जी की वजह से ही विंग ने अपने आप को ऐसे तैयार किया है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी वांग जी को विंग नहीं बता सकता। विंग जानता है कि वांग जी ने उसके लिए क्या क्या किया है। जब भी कोई भी उसके आसपास या फिर कोई भी अल्फ़ा उसे परेशान करने की कोशिश भी करता या फिर कुछ भी उससे हार्मफुल होने की आशंका भी होती तो वांग जी था उसे प्रोटेक्ट करने वाला। और ये विंग को बहुत ही अच्छे से पता है और ये सारी चीज़ें वो जानता है। तो न्यू हसन भी जानता है। न्यू हसन बचपन से ही विंग के साथ था और विंग की हर एक चाल के अकॉर्डिंग उसे पता था। तो वहाँ पे मतलब न्यू हसन बोलता है ब्रो आपको क्या लगता है कि जैंग को कुछ पता चलेगा कि आपने उसे यूज़ किया है। तो वहाँ पे मतलब विंग ना बोलता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अभी। तो बोलते हैं हाँ हाँ अभी कैसे बात करोगे, अभी तो हनीमून के लिए जाने वाले हो। तो वहाँ पे विंग ना जिस मतलब होता है वांग न्यूसन को अपनी ये डबल माइंडेड बातें करना बंद करो और तुम
अगर नहीं सुधरे ना न्यूसन, आई स्वेर मैं निकल कर को बोलूँगा कि तुम्हारी शादी करवा दे, वो भी उन जैसे अल्फ़ा को ढूंढ के। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते हैं, हे ऐसे मत को बोलो, तुम्हें पता है ना कि मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ मज़े के लिए बोल रहा हूँ। तो बोलता है मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट इन्जॉइंग इट। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ओके ओके ब्रो, मुझे पता है कि तुम ये इन्जॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या कर ही तो रहे हो। तो बोलते हैं ऐसे नहीं, मतलब मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तो बोलता है बोलो। तो बोलता है कि मुझे लगता है कि शिचेन को जैंगशन को छोड़ देंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों। तो बोलता है वो गिल्ट में है। तो तुम्हारे अल्फ़ा ने उन्हें समझाया, फिर वो अभी वैसे नहीं है, लेकिन वो अभी भी ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है जो अपने दिमाग को काम में नहीं लगा सकते, वो से जो अपने ओमेगा की ज़िद की वजह से कुछ भी अनाप शनाप कर देते हैं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है वैसे भी तुम्हें तो पता ही था, और ये सारी चीज़ें कोई रियल तो तुम्हारे लिए थी नहीं, तुम्हें ज़्यादा कुछ फेस तो करना नहीं पड़ा। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है हाँ नहीं करना पड़ा, क्योंकि आई नो वेरी वेल, मुझे सब पता था, इसलिए मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ नहीं हसन। लेकिन अगर मुझे पता नहीं होता और ये सारी चीज़ें होती, और सच में अगर मैं फ्यूजिंगा के लिए फील करने लगता और फ्यूजिंगा मेरे साथ वैसा करते, तो मेरे साथ क्या होता, मेरा दिल टूट जाता और मैं कभी भी अपने प्यार मतलब भांजी का अपना नहीं पाता। और ये सारी चीज़ें किसके लिए होती, किसकी इज्जत की वजह से होती। हाँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती तो कोई भी लिटरली इसके लिए भरपाई नहीं करता। कोई भी मेरी मतलब मुझे क्या बोलते हैं अच्छा फील करवाने नहीं आता। ये सारी चीज़ें बुलशिट बातें हैं। अभी उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने एक मतलब ज़िद के कारण अपने रिश्ते को बचाने की, मतलब ये क्या हुआ, किसी और को हर्ट करना है करके ही आप अपना रिश्ता बचा सकते हो, वैसे रिश्ते में मैं रहूँ ही ना। ये सारी चीज़ें बुलशिट है, और बुलशिट बातों में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट इट। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है हाँ ये बात भी तो सच है, बट आई जस्ट वंडरिंग कि ये सारी चीज़ें अगर जंक्शन को पता चल जाती कि आपने ये आपको पता था, आपको बिल्कुल भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप उल्टा और बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि आपका प्यार आपको आके कन्फेस कर दिया, आपकी ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई। आप जो हेजिटेट कर रहे थे कि वांग जी को आप बताएंगे या नहीं बताएंगे, वो उल्टा ही हो गया। तो वहाँ पे ना मतलब क्या बोलते हैं, विंग होता है पता चले या ना चले डजंट मैटर, मैं कोई पागल नहीं हूँ, बचपन से देखता आया हूँ। मैं अपने मतलब स्कूल टाइम से देखता आ रहा हूँ वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो अचानक से आके वो मुझे डेट करने की ज़िद कर रहे हैं। तो मुझे पता तो होगा ही ना, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मतलब जैन की बचकानी हरकतें हैं जो बिल्कुल भी मतलब सहने की नहीं है। मैं से कैसे सह लूँ। हाँ, अगर मैं वांग जी को जाके बोलूँ वांग जी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम जाके किसी और को हर्ट कर दो, ये क्या बात हुई भाई, कोई मुझे हर्ट नहीं कर रहा है तो मैं जाके क्यों हर्ट करूँ, इट इज़ नॉट गुड। और मैं इतना ज़्यादा ख़राब इंसान नहीं हूँ। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है आप इससे भी ज़्यादा ख़राब हो, आप तो लोगों को मरवा देते हो अपने अल्फा से। तो वहाँ पे विंग घूर के न्यूसन को देखता है और बोलता है तो फिर मैं तुम्हें मरवा दूँ अपने अल्फा से। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है नो नो नो, मैं ऐसा नहीं चाहता, आप बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। हाँ, तो बोलते मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं वैसे ही बोल सकता हूँ जैसे तुम बोल रहे हो, बकवास। तो वहाँ पे ना न्यूसन चुप हो जाता है और बोलता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो क्या मतलब बहुत ही अच्छा होता। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है
कि वो अपनी जल्दी से में बाहर भी नहीं आ पाए, और आंटी ने जियांगचन के ऊपर भी वो जेलसी डाल दी। ये सारी चीज़ें क्या थी? कोई भी सेंस था? नहीं, कोई भी सेंस नहीं था, कोई भी सेंस नहीं था। मैं कुछ भी करूं उससे जलन महसूस होती। हर हाय, मैं उससे छोटा था और उसकी फैमिली अलग थी, मेरी फैमिली अलग थी। वो सो कॉल उसकी मदर मेरे फादर को पसंद करती थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी मदर आके अपने मतलब बिना कंप्लीट हुए प्यार को मतलब क्या बोलते हैं बदला लेने के लिए वो उतावली हो जाएंगे। ये बुलशिट है। इट वॉज अ टोटल बुलशिट। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है हाँ आई एग्री ऑन इट। ये सारी चीज़ें सेंस भी नहीं है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, इसकी मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरी ज़िंदगी उसके बेबी को और उसके बच्चे को परेशान करती रहूँ। इट इज़ जस्ट ridiculous things everyone doing that। तो बोलता है यस। और वो ये लेडी है, ये बिल्कुल भी मतलब इतनी जलकुटी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि है मैंने इसके साथ मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया था। ये सारी चीज़ें मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि ये कितनी ज़्यादा डम औरत है। इसकी जेलसी हर कोई देख सकता है, इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, इसके बेटे की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग। यार मैं दम थोड़ी ना हूँ कि मुझे पता नहीं होगा। आई नो एवरीथिंग। मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छे से आगाह किया है। मेरी मदर ने बचपन से ही मुझे वे फैमिली का हायर बनना के ही पाला गया है। मेरी मॉम डैड ने दोबारा कोई बेबीज़ नहीं हुई है, मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, पूरे एम्पायर मुझे खुद संभालना है। इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। न्यूसन, ये सारी चीज़ें टोटली बुलशिट है। बुलशिट चीज़ों में मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम्स। तो वहाँ पे न्यूसन ना जस्ट बोलता है या ब्रो व्हाई शुड यू बी वेस्ट योर टाइम इम्प्रॉपर थिंग्स के लिए भी वेस्ट करना। तो वहाँ पे ना न्यूसन बोलता है तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़े? तो बोलता है कि क्योंकि वो बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने किसी और की खुशियों को अपने दुख का कारण बना लिया था, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। क्योंकि किसी और की खुशियों को लेके आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। अगर कोई आपसे प्यार ही नहीं करता तो आपको उसके साथ ज़िंदगी बिताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। और मैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा वो वो मेरा क्या बोलते हैं वो मेरी थिंग होगी, विच इज़ माई थिंग टू डू इट। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट मतलब ये सारी चीज़ें बोलता है न्यूसन को। तो न्यूसन बोलता है बट वे ब्रदर आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल है। तो बोलता है कैसे? तो बोलता है आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी सिनेमैटिक है। आप एकदम सिनेमैटिक की तरह आपका दिल टूटा, फिर आपके पास वांगजी गए, फिर आप वांगजी ने आपको संभाला, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरा दिल कभी टूटा था? तो बोलता है नहीं। तो बोलते तुम कैसे बता सकते हो फिर कि मेरा दिल टूटा, फिर वांगजी ने आके मेरी मतलब मुझे संभाला? ये सारी चीज़ें बुलशिट है। इट इज़ जस्ट बुलशिट। आई डोंट नो कि ये सारी चीज़ें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे इन सारी चीज़ों के लिए किसी को भी अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना देना नहीं है। और उस रिएक्शन उस जफर के साथ तो बिल्कुल नहीं। वो एक नंबर का गधा है। उसे सिर्फ लोगों की दुख में खुद की खुशियाँ नज़र आती है। तो मैं गधा थोड़ी ना हूँ कि मुझे खुद को हम पहुँचा कि मैं किसी और को सेटिस्फाई करूँ। बीइंग और न्यूसन ये सारी बातें कर रहे थे, तो वहाँ पे मैडम यू ने एवरी सिंगल कॉन्वर्सेशन सुनी और वो फ्रीज होके कह रह गई कि उसका बेटा और वो एकदम ढम की तरह रिएक्ट करते हैं। बच्चे भी मतलब लिटिल मतलब बीइंग और न्यूसन सबसे छोटे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पता है, तो सबको ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। तो ना वहाँ पे मैडम यू जस्ट ब्लैंक हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी मतलब क्या फ़ील करे
कि वो खुद के ऊपर प्राउड फील करे या फिर डम फील करे या फिर नॉय फील करे। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। कि मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे भी बचपन से ही उनकी सारी चीज़ों के बारे में जानते थे। क्या उनके माँ बाप ने उन्हें बताया? नहीं। कितना ही माँ बाप एक बच्चे को मतलब क्या बोलते हैं आगाह कर ले, मतलब बोल ले कि तुम उनसे दूर रहना, बच्चे नहीं सुनते। तो फिर क्या उनकी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी, सारी चीज़ें क्या ये सारी चीज़ों में सबको नज़र आती थी, बच्चों को भी नज़र आती थी। क्या वो सिर्फ अभी खुद को एम्बैरस कर रही थी ये सारी चीज़ें करके? वांग जी जो मतलब वो सोचती जितना जितना थी उससे कई गुना ज़्यादा आगे वांग जी चला जाता था। वांग जी विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर लेता था। तो ये सारी चीज़ें बच्चे उन्हें रोक सकते थे। लिटरली वो अशेम फील कर रही थी कि ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब उनको फेस करना पड़ा। तो वहाँ पे विंग ना जिस न्यूसन को बोलता है, यार ये सारी चीज़ें अभी मुझे कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, आई रियली डोंट वांट एनी कॉन्वर्सेशन विद यू, अभी जाओ, अभी मुझे परेशान मत करो। और तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है अभी भी डरने का नाटक करना है। तो वहाँ पे विंग अननॉय होके बोलता है जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस न्यूसन। तो बोलता है यस माइंड माई ओन बिजनेस ब्रो। ऐसा बोल के वो मतलब चीखी से स्माइल देता है। विंग बोलता है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इट इज़ जस्ट आई जस्ट हेट यू चीखी सी स्माइल। तो न्यूसन बोलता है हाँ हाँ हाँ, अभी मुझे पसंद थोड़ी ना करोगे, अभी तो सारी चीज़ें तुम अपने अल्फा की पसंद करोगे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट अननॉय होके न्यूसन की तरफ देख के बोलता है तुम एक ऐसे नंगा बिहेव कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे भाई से शादी की है और तुम मुझे ताने पर ताने मार रहे हो। डोंट डू दैट न्यूसन, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो न्यूसन होता है मेरे लिए कितना ही बुरा हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने कितनी बार कही आप मत शादी करो, अभी इतना जल्दी मत करो, इतनी जल्दी शादी करने का ज़रूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आता। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ तुम्हें तो समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो अभी तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है आप मुझे ताना मार रहे हो। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है न्यूसन की तरफ विंग देख के बोलता है मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं फैक्ट्स कह रहा हूँ, फैक्ट्स। तो बोलता है बाहर में गए तुम्हारे फैक्ट्स। तो बोलता है क्यों, अभी बाहर में क्यों गए मेरे फैक्ट्स? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। तो न्यूसन बोलता है ब्रो प्लीज़ डोंट। तो बोलता है वाई जब तुम मुझे डिलीट कर रहे थे तब क्या हुआ था? तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ब्रो प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। तो बोलते हैं येस आई डू दिस टू यू एवरी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे ना न्यूसन और विंग ऐसे बातें कर रहे थे, वो दोनों चैट कर रहे थे ये सारी बातें। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट घूमता है और वहाँ पे मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू की तरफ देख के ना विंग ना जस्ट अपना हेड शेक करता है। दूसरी तरफ से वांग जी जो कुछ संभालने के लिए गया था, संभाल के वो भाग गया था और बोलता है विंग को इसको, विंग को ऐसे बाहों में उठा के वो ऐसे भागता है कि आसपास कोई भी विंग को रोक नहीं पाता, विंग और वांग जी को। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती यार मेरा ये बेटा इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है, ये शादी के लिए डेस्परेट था, ये सारी चीज़ें के लिए डेस्परेट हो गया और इसे अभी 1 महीने के लिए मैं दिख नहीं पाऊँगा। तो वहाँ पे मैडम यू जब ये सुनती है कि 1 महीने के लिए विंग और वांग जी हनीमून पे गए हैं, तो वो ना जस्ट मैडम यू ना जस्ट विंग की तरफ मतलब वो उन दोनों की तरफ देख रहे थे, सब लोगों की तरफ देख रहे थे। उन्हें लग रहा था, उन्हें अशेम फील हो रहा था कि सबको उनके बारे में पता है, सब लोग उन्हें मतलब ये सारी चीज़ें मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें ना मतलब वो समझ नहीं पा रहा था कि ये अचानक से हुआ क्या। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी की जाते हुए मैडम यू जस्ट देख रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू जाती है। मैडम यू जाने के बाद ना मतलब मैडम यू जाने के बाद वो सबकी तरफ देखती है। सबकी तरफ देखने के बाद ना वो मैडम लैन के पास जाके बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वहाँ पे ना
मैडम यू की तरफ देख के मैडम लैन बोलते कोई सिली सा क्वेश्चन मत पूछना। तो वो बोलते नहीं, मैं सिली सा कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी सारी हरकतें तुम लोगों को नज़र आ जाती थी। तो वहाँ पे मैडम यू की तरफ मैडम लैन देखिए हंसने लगती है और बोलते ऑफ कोर्स, तुम एक बचकाने बच्चे की तरह हरकतें करती हो और तुम्हारा बेटा भी कोई अलग नहीं है। तुम लोग खुद को बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट समझते हो, लेकिन अदरवाइज़ रियलिटी में तुम नहीं हो। तुम लोगों से डफर मैंने आज तक नहीं देखा। तुम लोग ऐसे चीज़ें करते हो जिन चीज़ों को मतलब बहुत ही आसानी से डिटेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों का दिमाग ज़्यादा नहीं चलता, बहुत ही घटिया चलता है, हाँ ये मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं चलता। ऐसा बोल के ना मैडम यू की तरफ मैडम लैन दिखती है। तो मैडम लैन ना जस्ट बोलती है कि और अगर तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारा बेटा करना बंद नहीं करेगा ना, और मतलब जैंग फैमिली तो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए सारी चीज़ें मान रहे हैं। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे से प्यार करता है, इसीलिए सारी चीज़ें मान रहा है। लेकिन आई प्रॉमिस यू, मेरे बेटा और से इतने मतलब और पेशेंस नहीं रख पाएगा, और वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वहीं को भी वो अपने जस्ट लाइक अ लिटिल ब्रदर ट्रीट करता है। तो अगर दोबारा से कुछ भी हुआ तो तुम समझ पा रहे होगे कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के खिलाफ ही जाएंगी। आई होप तुम्हें दोबारा से मुझे बोलना ना पड़े। तो ना वहाँ पे मैडम यू वहाँ से चली जाती है। मैडम आने के बाद ना सब लोग मैडम यू की तरफ देखते हैं। जेंग चैन जोशी चैन को लेके वो अंदर चले गए थे, अंदर चला गया था। तो ना वहाँ पे नवीन ना जस्ट अपनी मतलब क्या बोलते हैं, वो प्राइवेट जेट में था और वांग जी जो उसे टीज कर रहा था, यहाँ हुआ छू रहा था, पिंच कर रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है डोंट डू इट, मुझे दर्द होता है। तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें दर्द होता है। तो विंग बोलता है डोंट एक्ट लाइक अ लिटिल चाइल्ड, तुम बिल्कुल भी लिटिल चाइल्ड नहीं हो, तुम एक हॉर्नी बीस्ट हो, छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बांग जी ने बोलता है हाँ बेबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं और तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ। तो ना वहाँ पे मतलब विंग ना जैसे मतलब बोलते बांग जी बोलता है। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है लुक वांग जी, डोंट यू डेयर टू राइट नाउ टच मी, मुझे बहुत इरिटेशन फील हो रही है, मैं बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहता हूँ। तो वो वहाँ पे वांग जी ना छूता नहीं है। तो विंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है क्या हुआ। तो वो होता है कि विंग बोलता है वांग जी की तरफ देख के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो बोलता है मतलब मीन्स, तो बोलता है कि वो क्यों मारने के लिए आया था मुझे, उसने पूरा पॉइंट मेरे तरफ किया था। तो वहाँ पे मैडम लैन मतलब वांग जी बोलता है कि वो मुझे हर्ट करना चाहता है। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है मैंने उसके बेटे को मार दिया। तो वहाँ पे विंग बोलता है किस लिए। तो बोलता है क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की थी, उसे मैंने एक क्या बोलता है एक डील नहीं दी थी, दैट्स व्हाई। तो बोलता है इसलिए वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो बोलता है ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती है विंग, तुम जितना लोगों को अच्छा समझते हो ना, लोग उतने अच्छे नहीं होते। तो विंग बोलता है आई नो, बट इतना करना क्यों होता है। तो वहाँ पे विंग की तरफ देख के वांग जी बोलता है आई डोंट नो कि मुझे तुम्हें किससे समझाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए, आई डोंट नो। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है कि मुझे ना ये सारी चीज़ें ढक मतलब अम, अम, तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सारी चीज़ें पता है, तो डोंट एक्ट लाइक अ डम,
तुम्हें पता है कि मुझे सारी चीज़ें पता है कि तुम्हें पता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांगी की तरफ देखता है और उसे लिप पे किस करने लगता है, बोलता है आई लव माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को कुछ करना नहीं पड़ता, मेरा हस्बैंड सब जानता है, एवरीथिंग माई हस्बैंड नो इट। तो बोलते हैं ओह राइट नाउ आई एम योर हस्बैंड, अभी तक तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं था ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ नहीं थे, तो सो व्हाट, तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो बोलते ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट करने लगते हैं। तो वो दोनों 1 महीने तक अपने हनीमून को इंजॉय करते हैं। देर इंजॉइंग देयर हनीमून। तो वहाँ पे ना जियांग चैन अपनी पूरी कोशिश करता है कि पूरा कॉन्सेंट्रेट वो जियांग मतलब शीचैन के ऊपर रखे, शीचैन को वो मनाए। मैडम यू ने पूरा का पूरा सिनेरियो जियांग चैन को बता दिया था और जियांग चैन बहुत डर गया था, लिटरली उसे बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या फिर क्या बोलना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के साथ फिर लैंड मेंशन में आता है। लैंड मेंशन के आने के बाद ना तो मैडम लैन बोलती है कि वांग जी कि तुम यहाँ पे रहने वाले हो। तो वांग जी ने बोल दिया नहीं, मैंने मेंशन तैयार कर दिया है, मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ मैडम मतलब शीचैन देख के बोलते हैं हमारी वजह से। तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं और विंग अकेले रहें कुछ दिन, अपनी ही मतलब मुझे प्राइवेसी चाहिए, आई नीड माई प्राइवेसी। तो वहाँ पे मैडम लैमना मैडम यू की तरफ देखती है और वहाँ पे सारे मतलब विंग और वांग जी अपनी हनीमून से वापस आए तो सब लोग मिलने के लिए आए थे। तो दैट्स वाई सब लोग विंग और वांग जी की तरफ देख रहे, मतलब वांग जी से मिलने के लिए आए थे। तो ये सारी चीज़ें वो जानते थे कि वांग जी ऐसा कुछ कहने वाला है। तो मैडम लैन जो कुछ नहीं कहती। तो वहाँ पे मतलब शीचैन बोलते हैं मॉम आप कुछ कहने नहीं वाली हो वांग जी को। तो बोलते नहीं, वांग जी ने जो किया वो सही है, तुम यहाँ पे रहोगे और हमारे साथ, और वांग जी और विंग अकेले रहेंगे, उनको अपने रिश्ते को बढ़ाने की मौका चाहिए ना। तो वहाँ पे मतलब जियांगचन बोलते हैं और कितना बढ़ाएंगे, ये हमने तो सिर्फ 15 दिन हनीमून मनाया था, ये तो 1 महीने मना के आए हैं और एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो वहाँ पे सब लोग जियांगचन की तरफ देखते हैं और सब लोग अपने हेड को शेक करते हैं कि ये 1 नंबर का गधा ही है, ये हमेशा से गधा ही रहेगा। तो वहाँ पे विंग का पूरा चेहरा रेड हो जाता है। तो विंग बोलता है इससे बोलना ज़रूरी था। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है किया तो है ना, मैं सिर्फ 15 दिन घूम के आया हूँ अपनी हनीमून के लिए, तू जाके क्या बोलते हैं 1 महीना जाके रह के आया और भी तुझे अपनी अल्फ़ा को जानने की ज़रूरत है। तेरी गर्दन की सारी ब्लब बाइट्स दिखा रही है कि तू कितना जानता नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है जियांगचैन अपना मुंह बंद रख, ऐसा बोल कर दोनों लड़ रहे थे और वांग जी मुस्कुरा रहा था कि हाँ ये दोनों का यही है। और विंग ने बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि जियांगचैन को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। जियांगचैन एक डामा ओमेगा है जिसे उसकी मदर कंट्रोल करती है, वरना वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए उसने क्लियरली बोल दिया था कि जियांगचैन को हर्ट करना बंद करो, अपने भाई को भी हर्ट कर रहे हो तुम ऐसे। तो वहाँ पे वांग जी समझ रहा था। तो वांग जी ने शीचैन के साथ और बात की थी, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। और जियांगचैन और विंग दोनों लड़ते रहते हैं और वो उनका मैटर है। तो वांग जी को विंग ने अलग ही रखा था। तो ऐसे ही वो लोग शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद ना वो चिंगशी विला में आते हैं। विंगशी विला में आके वांग जी बोलता है माय लव क्या हुआ। तो विंग बोलता है तो हमें अलग रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या तुम्हें मॉम के साथ रहना है। तो बोलता है नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आई मिस देम। तो बोलता है यस आई ऑल्सो मिस देम। तो ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बोलता है कि हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं थी वांग जी। तो बोलते हैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अजीब थी, कुछ भी समझने के लिए काबिल नहीं है कोई भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है, हम लोग कहाँ से कहाँ पे आ गए, क्या हो रहा था, क्या एक्सप्लेन करना है, हमारी कहानी इतनी मेस क्यों थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कभी कभी कुछ चीज़ें मेसी भी बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। हाँ
हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि कभी कभी मैसी थिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा लाइट और कंफर्टेबल होती है। देखो ना, अभी भी हम मैस में ही हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन बताया नहीं था। हम लोग किसी और की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चीज़ें कर रहे थे, मतलब हम लोग की कहानियाँ बुन रहे थे। हम लोग चाहते तो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिता सकते थे, नहीं, हमें हमारी ज़िंदगी मूवी की तरह चाहिए थी। तो देखो, हमारी ज़िंदगी मूवी की तरह होगी, फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग की तरह हमारी शादी हो गई। तो यहाँ पे विंग और वांजी एक दूसरे के साथ किस करते हैं और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आई नो लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा अजीब से मैंने बोल दिया, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी वॉइस से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेरी वॉइस कितनी ख़राब आ रही होगी। तो नहीं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे बाकी का फैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ, तो एवरी डे वन चेक इट। और आप लोगों को अगर आपकी स्टोरी लाइन मुझे एक्सप्लेन करवानी है तो प्लीज़ करवा सकते हो। और पहला पार्ट कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय।